कड़ी परीक्षाओं का जीवन। दुर्योधन के पास सफलताएं हैं पर कुछ किया नहीं उसने। अर्जुन ने जीवन भर परीक्षाएं दी पर कुछ किया है। दुर्योधन ने क्या किया है? हम तुलना करते हैं अर्जुन वर्सेस दुर्योधन, अर्जुन वर्सेस कर्ण, अर्जुन वर्सेस भीष्म, अर्जुन वर्सेस द्रोण। ये सारे के सारे अपोजिट साइड में खड़े हुए लोग हैं। तो उस अपोजिट साइड में जो खड़े हैं उसमें दुर्योधन ने विरासत को भोगा है। विरासत में मिल गया उसको, तो अंधे का बेटा था, धृतराष्ट्र का बेटा था, और सारे के सारे लोग जो हैं इसी पे तुल गए कि नहीं दुर्योधन को राज मिलना चाहिए, दुर्योधन को राज्य मिल गया। पांडवों ने तो कष्ट भोगा है। अगर तुम देखो तो पांडवों के जीवन में कष्ट ही कष्ट है। 12 साल यहाँ कष्ट, 12 साल बाहर अज्ञातवास में कष्ट। महाभारत का वन पर्व जो है पूरा का पूरा इसी से भरा हुआ है। निजी जीवन में दुर्योधन के कुछ भी नहीं है। जीवन मूल्यवान है इसका एहसास भी नहीं है। जब देखो तो शकुनी मामा के साथ पासे खेल रहे हैं, जब देखो तो शिकार पे जा रहे हैं। जंगल में गए तो जंगल में जा कर के वो लड़कियों को छेड़ के आ गया। दुर्योधन भी था, बाकी लोगों ने रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। कारण क्या था कि सारे के सारे वो लोग थे जो दुर्योधन के पैसे पे जीते थे। जो वैसा होता है ना अनीति करने वाला, वो पैसे भी बांटता रहता है। तो यक्ष और यक्षिणियाँ जो थी वो विहार कर रही थी, उन्हीं के बीच में जाके उन्हीं को छेड़ने लगा। अब वो जब वो यक्षों को पता चला कि हमारी ही पत्नियों को, हमारी बच्चियों को इनको छेड़ रहा है, तो जाके उसको बंदी बना लिया। और वो ताकतवर थे, दुर्योधन बंदी हो गया और दुर्योधन को बांध दिया, कर्ण को ही बांध दिया। सारे के सारे दिव्य अस्त्र जो हैं फेल हो गए। क्यों? क्योंकि सारे के सारे अस्त्र जो हैं वो यक्षों के जो थे नीतिवान थे, इसलिए उनके सफल रहे। और उन्होंने कहा अब इसको जलाएंगे, अब इसको जलाएंगे। पांडवों को पता चला करीब 5 किलोमीटर दूर, उस जमाने के हिसाब से मील बोल सकते हो, उस जमाने में किलोमीटर का था, 5 मील दूर पांडव लोग अज्ञातवास कर रहे थे। पांडव लोगों ने कहा दुर्योधन के प्रति लोगों के मन में बैर ही था, चाहे वो अर्जुन हो चाहे भीम हो, दोनों के दोनों बोले ये अच्छा हुआ, ये बढ़िया हुआ। अब देखो अपन ने तो कुछ नहीं किया ना, ये इसका आरोप भी हम पे लगा देंगे कि हमने भेजा लोगों को, गलत काम किया ना, अच्छा हुआ। तो फिर धर्मराज बीच में बोल पड़े, ओम अरे भाई गलत बात है, ऐसा नहीं करना। युधिष्ठिर बोले नहीं 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 नहीं, आखिर वो भी तो हमारे भाई हैं। बाहर जब हैं तो हम 105 हैं, हाँ जब घर की बात है तो वो 100 हैं अलग और हम 5 हैं। बाहर की जब घर की बात है तो फिर उसमें हमको बचाना चाहिए। तो धर्मराज ने वर्डिक्ट दे दी, उन्होंने कहा हाँ भाई बचाना चाहिए, तुम दोनों जाओ उनको छुड़ा के लाओ। तो गए छुड़ाने के लिए और बंधनों को काटा, सब बंधनों को काट करके यक्षिणियों से यक्षों से युद्ध किया। और उसके बाद फिर वो अर्जुन दुर्योधन सामने नीचे मुंह लटका खड़ा था। बोले शर्म आनी चाहिए तेरे को, शर्म आनी चाहिए, लड़कियों को छेड़ते हुए पकड़ा गया और तो हम नहीं आते तो ये जला देते तेरे को। दुर्योधन के मन में इतनी आत्मग्लानि हुई, कर्ण ने तो हिम्मत बंधा दी दुर्योधन को कि कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, अब आगे कभी नहीं करेंगे ऐसा काम। पर दुर्योधन बोलता है नहीं भैया ये जीवन बेकार है, ये जीवन बेकार है, अब क्या करें? उन्होंने कहा आज जो है प्रयोग करते हैं, प्रयोपवेशन यानी सेल्फ इमोलेशन, अपनी अंदर की ज्योति को आमंत्रित करके उसमें आहुति देना। उसने कहा भी वो तैयार करो हमारे लिए, हम आत्मदाह करेंगे, लकड़ियाँ वकड़ियाँ बिछाओ, चिता बिछाओ। चिता सजा दी गई और दुर्योधन जा कर के वहाँ लेट गया। बोले भाई अब हम तो अपने अंदर से अग्नि प्रज्वलित करेंगे, हम तो मर जाएंगे, क्यों? ये जीवन जीना बेकार है। अरे भाई वो लड़कियों को छेड़ा तब तक तो ठीक था, क्या कर रहा है? लड़कियों को छोड़ा तब तक तो ठीक था, पर ये पांडव के मुंह से, अर्जुन के मुंह से जो धिक्कार सुनी है, इस धिक्कार के बाद जीना बेकार है। इस धिक्कार के बाद अब जीना बेकार, अब हम नहीं जिंदा रहना चाहते। मतलब वो धिक्कार ज़्यादा खराब लगी और छेड़ना खराब नहीं लगा, छेड़ने में मजा आया उनको। मतलब हर तरह की जितनी गलतियां थी वो उसने की। अब जब वो मरने के लिए तैयार थे तो ऊपर से ढेर सारे न जाने कितने, जहाँ कोई आसुरी सत्ता होती किसी के चिंतन में, तो ढेर सारे असुर लोग आ गए। अरे दुर्योधन तुम ये क्या कर रहे हो भाई, तुम तो हमारे देवता हो, आप लोग कौन है? तो बोले हम सब आसुरी सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं, महाभारत होने वाला है, महाभारत में आप लड़ेंगे तो आसुरी सत्ता का प्रतिनिधित्व आप करेंगे और आपको लड़ना है, इसलिए जिंदा रहना है। अरे तुम हमारे साथ हो ना? हाँ हाँ हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत कीजिए। उठ के बैठ गया। उसने कहा ठीक है अब कैंसिल, मरना कैंसिल। ये क्या है मित्रों? ये दुर्योधन का एक प्रकार से कहा जाए तो व्यक्तित्व है, चरित्र है जो दिखाई पड़ रहा है, और वो व्यक्तित्व चरित्र दिखाई पड़ता है उसके अनैतिक आचरण में। तो अगर हम दोनों को सामने रखें, दुर्योधन को और अर्जुन को, तो अर्जुन के पास
संघर्ष चाहता है, अर्जुन ने संघर्ष किए, पर क्या है वो जीवन से जुड़े हुए नहीं हैं। वो किससे जुड़े हुए हैं? वो जुड़े हुए हैं सारे के सारे हमारे प्रतिकूल परिस्थितियों से, उससे उन परीक्षाओं में पास हुए। संघर्ष और चुनौतियों से जो आप लोग अपने एग्जाम में दे रहे हैं, उससे हम मानवीय गरिमा को पाते हैं। क्यों जरूरी है कॉन्फ्लिक्ट? क्यों जरूरी है? वाई वी नीड चैलेंजेस? कॉन्फ्लिक्ट एंड चैलेंजेस आर इंपॉर्टेंट इन अवर डे टू डे लाइफ। हमारे लिए रोजमर्रा के जीवन में बहुत जरूरी है। क्यों? इसी से हम मानवीय गरिमा को पाते हैं। हम मनुष्य हैं और हम जूझ सकते हैं इनसे, हमें जूझना आता है। अर्जुन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? युद्ध। सामने युद्ध है, उसने देवों को प्रसन्न किया है, उसने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए हैं। आपको मालूम है कि दिव्य अस्त्र केवल 3 ही लोगों को मिले थे, एक भीष्म, एक द्रोण और एक अर्जुन। इन 3 के पास ही दिव्य अस्त्र थे। उस साइड में 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास दिव्य अस्त्र हैं, इस साइड में अर्जुन है जिसके पास दिव्य अस्त्र हैं। परंतु वो असमंजस में क्या है? वो खड़ा है, अपने कुटुंबीजन भी खड़े हैं जिनके प्रति उसका सबसे ज़्यादा लगाव है। सारे भारत के सारे महारथी वहाँ खड़े हैं। वास्तव में महाभारत काल में कुछ ऐसी आंधी चली कि कोई भी आदमी तटस्थ नहीं रह पाया। जैसे कोई राज्य कहे कि हम तटस्थ रह सकते हैं, नहीं। क्यों? ये जो कदम है ये हमारे भविष्य को तय करता है। महाभारत का कदम भविष्य को तय कर रहा था कि आप युद्ध में किसके साथ लड़ेंगे, कौरवों के साथ कि पांडवों के साथ। उस समय तटस्थ रहना संभव नहीं था। उस जमाने में कोई भी 2 में से किसी एक पक्ष को इग्नोर नहीं कर सकता था। तटस्थ रहने की कोशिश एक ने की थी। आप उसका नाम जानते हो? कोई बता सकता कौन? नहीं, विदुर तो मार्गदर्शक थे। कोई और दूसरा नाम? नहीं। किसने बोला? किसने बोला बलराम नाम? किसने बोला? किसी बच्ची ने बोला है नाम। अच्छा चलो, बच्चियों की अम्मा ने बोला। बच्चियों की अम्मा जी। बलराम ने तटस्थ रहने की कोशिश की थी। और बलराम ने क्या किया? बलराम तीर्थ यात्रा पे चले गए, नाव में बैठे और घूमते रहे, इधर उधर घूमते रहे। कहाँ चले गए? नैमिषारण्य चले गए। और तटस्थ रहे तो और गलती कर दी। सूत शौनिक का संवाद चल रहा था तो सूत का वध कर दिया। अरे ये शूद्र कहाँ से वध कथा कहने लगा? सूत का वध कर दिया उन्होंने। ये कथा इतिहास में आती है कि इतिहास की चुनौती को स्वीकार न करने का परिणाम उनको एक मतलब सूत को ये कहा जाता है कि वो कथा कहते कहते ब्राह्मण हो गए थे। एक ब्रह्म हत्या का उनके ऊपर आरोप लगा। और अगर वो युद्ध में रहते तो हो सकता है कि कृष्ण का साथ देते, पांडवों का साथ देते। परंतु उनके मित्र कहाँ थे? दुर्योधन भी मित्र था उनका और भीम भी उनके मित्र थे। और दोनों के गदा युद्ध में बहुत कुछ उन्होंने सिखाया था बलराम ने। बलराम ने तटस्थ रहने की कोशिश की, उसका परिणाम उनको मिला।